पॉडकास्ट कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ स्टडीज भी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यूशन में रखने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ अपने साथ, दैट इज फ्रैक्शन। तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला आता है हमारे पास नॉमिनेटर एंड देन डिनोमिनेटर। अगर हम किसी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सपोज करिए, एक हमारे पास ये पिज्ज़ा है, इसमें स्लाइसेस हैं एक, ठीक है, और मैंने कहा कि इसमें से ये दो स्लाइस मुझे अपने सिबलिंग को दे रहे हैं। तो जितने भी स्लाइसेस हम देने की बात कर रहे हैं या खाने की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। और हमेशा जो टोटल पार्ट्स होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे काउंट करके हम 8 पार्ट्स अपने कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर पर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ के लिए हुई, जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए शेडेड पार्ट के लिए, अनशेड पार्ट के लिए या कलर करने के लिए कुछ भी बात करें तो वो हमारा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स उस फिगर के हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब आता है हमारे पास कुछ टाइप के स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा 2 एंड न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा 1। उसके बाद लिखा हुआ है 1/3। तो 1/3 में हमारे पास आ जाएगा 1/3। जैसे न्यूमरेटर क्या होगा हमारा 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर 3 पार्ट में डिवाइडेड है और उसमें 2 में शीट कर रखा है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा 2 एंड डिनोमिनेटर इज टोटल पार्ट दैट इज 3। अब देखिए ये 4 बॉक्सेस है, इसमें से एक में कलर है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा 1 एंड द टोटल नंबर इज 4, दैट इज आर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1/4। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। अब आता है राइटिंग फ्रैक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड फ्रैक्शन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टियो विच मीन्स ब्रेक। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पार्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं। एंड द फ्रैक्शन appeared around 1800 BC and it was first discovered by the initiates. Here, next we are having writing fractions. The fraction has two numbers. The number on the top shows the number of part taken. तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो टॉपर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट टेकन, मतलब वो से मैंने बताया था कि जिस भी चीज़ के लिए हम बात कर रहे हो, ठीक है। एंड द नंबर बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो जो डिनोमिनेटर वो क्या शो करता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.1 है, तो इसमें हमें क्या करना है, टिक करना है। टिक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स में जो भी फिगर डिवाइडेड है उसको हमें ये देखना है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, हाफ हाफ। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वो जैसे 1 2 3 4 पार्ट में है तो इक्वली डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन, तो इक्वल है। ये मुझे छोटा सा लग रहा है, ये बड़ा सा लग रहा है, तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए दो इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड, वेरी गुड। क्या ये और ये पार्ट इक्वल है, नहीं है। 1 2 3 4 ये इक्वल है। अब मेरे को 1 2 3 ये भी हमारे इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड है। तो मैं इस साइड से क्या करना है, फाइंड आउट करना। बाकी की फिगर्स आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं शेड विथ कलर 1/2 दैट इज 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें हाफ पता है, चलो हम शेड कर लेते हैं। वैसे मान लीजिए ट्राइंगल है मेरे पास, मैंने इसमें यहाँ ऐसे शेड कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट आता है शेड विथ कलर विथ 1/3 पार्ट। तो 1/3 मतलब ये 3 पार्ट्स है, तो इसमें से हम एक को कलर कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। देखिए टोटल 3 थे और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना, 1 पार्ट, तो हमने एक पार्ट में कलर कर दिया। तो ऐसे ही हम बाकी सारे फिगर्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें लिखा हुआ है शेड विथ कलर 1/4 पार्ट। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे 1/4 पार्ट में कर लेते हैं। अब देखिए शेड विथ कलर 2/3 और 2/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। टोटल पार्ट कितने हमारे 3, अलग कितने पार्ट में करना है, 2 पार्ट में। चलिए तो कर देते हैं। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा
ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, शेड विद कलर्स 3/4 पार्ट। तो 3/4 का मतलब 1 2 3, तो 4 में से हमें 3 पार्ट में क्या करना है, कलर करना है। नेक्स्ट आता है शेड विद कलर 3/5। 3/5 मतलब क्या, टोटल पार्ट्स वी आर हैविंग 5 एंड उसकी जो पार्ट्स है वो कितने 3, तो यहाँ आ जाते हैं 1 2 3 क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या बोला गया, ठीक है, कलर अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। तो ये जो हमें अलग अलग फ्रैक्शन की वजह से हम एक ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल है इसमें 8 पार्ट्स और कलर हमें करना 3 पे, तो 1 2 3, तो हम इन 3 पार्ट्स में क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने सारे पार्ट्स करें। अब उसके बाद आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट द फ्रैक्शन शोइंग द कलर्ड पार्ट्स। तो कलर पार्ट्स देखना है तो 1 2 3 4, ये हो गया 4 और टोटल कितने हो गए 1 2 3 और 4 एंड 4 8, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट फ्रैक्शन शोइंग द अनकलर्ड और अनशेडेड पार्ट। अनकलर्ड पार्ट के लिए करना है, जब तुम कलर्ड पार्ट के लिए कर रहे थे, ठीक है। अनकलर्ड कितने हैं इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये हो गया। टोटल कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। अगर हम इसमें देखें तो अनकलर्ड कितने 1 2 3 4 और 5 6 समान होगा टोटल, क्लियर। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर 1 हैज बीन डन फॉर। तो यहाँ पे 3/5 गिवन है, तो 3/5 लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है 1/4, तो हम 1/4 कर देंगे। यहाँ पे देखिए ई पार्ट में लिखा हुआ है 1/5, तो 1/5 कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 3/5 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे एफ पार्ट है, यहाँ पे लिखा है 2/3, यहाँ लिख देंगे 2/3, क्लियर। चलेंगे अब आ जाते हैं नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन पर। तो देखिए फ्रैक्शन में जो ऊपर अपर वाला पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। राइट द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है हमारे पास 2/9, तो 2 हमारा क्या होगी नोमरेटर और 9 क्या होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ए पार्ट है, इसमें हमें बोला गया कि राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें फ्रैक्शन देखना है, तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे नोमरेटर क्या है हमारा 4 एंड डिनोमिनेटर इज 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फ्रैक्शन देखेंगे, तो वही अगेन नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो कि हो जाएगा हमारा 8/13, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं डी पार्ट, उसमें लिखा है इन 15/31 द न्यूमरेटर इज डैश एंड द डिनोमिनेटर इज डैश। देखिए न्यूमरेटर ऑब्वियसली हमारे पास हो जाएगा 15 एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 31। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट ये लेता हूँ 1/2 ऑफ 24। अब देखिए सबको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है,
मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जो फ्रंट पर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21, 24, 24, 2 इंटू वाई 4, इससे इसको काट सकते हैं। 12 1 12, 12 2 24। क्लियर, तो आपको आंसर आ जाएगा 12। है तो ये तरीका हो गया। चलिए दूसरा मेथड और देखते हैं। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ सी पार्ट, यहाँ पे लिखे 1/7 ऑफ 21। तो 7 1 जो 7, सॉरी, तो सर नेक्स्ट स्टेप होगा 1/7 ऑफ 21। अगर आप इसको 7 1 जो 7, 7 3 से 21 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये कि आप क्रॉस में और ऊपर नीचे ऐसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी एक्सरसाइज 9.3 पर। अब इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा हुआ है राजू अ फॉर हैड 15 apples, he sold 7 apples। ठीक है, what fraction of apples were left with him। चलिए बचे हुए हमें बताना है उसका फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। कितना है हमारे पास 15। तो और यहाँ पे लिखेंगे था नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, जो कि क्या हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स रिमेन। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 - 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन देखते हैं। देखिए, हमें रिमेनिंग की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 नंबरेटर में, और टोटल कितना था हमारा 15 और 15, तो ये हो गया फ्रैक्शन। क्लियर, चलिए और तो कुछ है ही नहीं। तो ओके, सो क्लास आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से अपना काम करना है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।